स्पीशीज पोर्टल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम जो है कुछ नए क्वेश्चंस जो वर्ल्ड ज्योग्राफी टॉपिक से रिलेटेड होंगे। जैसा कि हम कल से हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी टॉपिक पे एक तरीके से स्विच कर लिया, और उससे पहले जितने भी वीडियोस आए हैं उसमें हमने इंडियन ज्योग्राफी से जितने भी सवाल पूछे गए प्रीवियस ईयर्स में यूपी पीसीएस कमीशन के द्वारा, ठीक, उसको डिस्कस कर चुके हैं। तो आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं। अगर हम बात करें करंट जो स्टेट पीसीएस, जो अलग अलग स्टेट पीसीएस के लिए है, उनके लिए भी ज़रूरी है ये, चाहे वो एमपी पीसीएस हो या बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, सभी में क्वेश्चंस क्या हैं पूछे जाते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी या ज्योग्राफी से, ठीक। तो इस वजह से आप जो है सभी वीडियोस को देखिए और अपना जितने भी सवाल हैं उनको प्रैक्टिस करिए, अपना टॉपिक रिवाइज करिए और अपने तैयारी को और मजबूत बनाइए, ठीक है। तो आइए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। हम वर्ल्ड ज्योग्राफी टॉपिक के अंदर साथ साथ हम जितने भी मैपिंग से जुड़े सवाल होंगे उसको भी हम साथ में करते जाएंगे, ठीक। क्योंकि एक तरीके से क्या है, मैपिंग भी इसी का क्या इंटीग्रल पार्ट है, तो हम उसको अलग ना करते हुए टॉपिक के साथ ही हम इसको कवर करेंगे, अपने मैपिंग को भी। फाइन, तो आइए देखते हैं आज के सवाल। तो आज का पहला हमारा सवाल क्या है कि द इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। किस कंट्री से, किस देश से जो इक्वेटर है, ठीक है, वो पास नहीं होती। इक्वेटर या भूमध्य रेखा जिसे कहते हैं वो पास नहीं करती। ऑप्शन हमारे गैबोन, सोमालिया, इक्वेटोरियल गिनी और रवांडा, ठीक। तो अगर हम इसकी बात करें इक्वेटर की, तो ये 13 कंट्रीज से, ऑल ओवर द वर्ल्ड 13 कंट्रीज से होकर ये लाइन गुजरती है, ठीक है। उसमें आपको अगर मैप के थ्रू हम समझाएं तो ये और ज्यादा क्लैरिटी होगी, क्योंकि हम मैपिंग को भी यहां एक तरीके से कवर कर रहे हैं। इस वजह से आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अपना जो एक तरीके से तैयारी है उसको और अच्छा कर सकते हैं। फाइन, तो हम यहां पे देख सकते हैं, अगर साउथ अमेरिका की बात करें तो यहां पे 3 ऐसे देश हैं जो इक्वेटोरियल लाइन से गुजरते हैं। कौन कौन से वो देश हैं? कभी कभी आपको कॉन्टिनेंट वाइज भी कंट्रीज के नाम पूछ सकता है कि कौन सी कंट्री है साउथ अमेरिका में जो इक्वेटर से होकर गुजरती है, ठीक। तो ये भी सवाल बन सकता है, इस वजह से क्या है, इसको अच्छे से देखना जरूरी है। फाइन, तो यहां पे कोलंबिया हो गया, इक्वाडोर हो गया जिसकी कैपिटल क्या है, क्विटो, ठीक, कोलंबिया का बोगोटा, फाइन, और तीसरा है ब्राजील। तो ये 3 कंट्रीज जो हैं साउथ अमेरिका के, वो इक्वेटर के लाइन से पास होते हैं, भूमध्य रेखा से होके गुजरते हैं। और वही फिर हम अफ्रीका में अगर आ जाएं तो साओ टोम एंड प्रिंसिप हो गया हमारा, उसके बाद गैबोन हो गया, ठीक, फिर रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, फाइन, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उसके बाद युगांडा हो गया, केनिया हो गया और सोमालिया। तो ये जो कंट्रीज हैं अफ्रीकन कंट्रीज, ये भी क्या है, सभी इक्वेटोरियल लाइन से होके गुजरती हैं। और उसके बाद हम अगर आ जाए एशिया में आ जाएं, ठीक है, तो एशिया में मालदीव्स है, फाइन, उसके बाद इंडोनेशिया है, फिर किरिबाती। तो ओवरऑल ये टोटल कितने हैं, 13 कंट्रीज हैं जो इस लाइन से होके गुजरते हैं, ठीक है। तो आइए अपने सवाल को देखते हैं। हम सवाल में क्या पूछा गया हमसे, पहला है गैबोन। गैबोन की बात करें तो हमने अभी देखा कि गैबोन से इक्वेटोरियल लाइन होके गुजरती है, ठीक। दूसरा क्या है, सोमालिया। अगर हम सोमालिया की बात करें तो सोमालिया से क्या है, क्या हमारी इक्वेटोरियल लाइन गुजरती है? यहां पे हम देख सकते हैं कि सोमालिया से भी हमारी इक्वेटोरियल लाइन होके जाती है। फाइन, तो ये भी हमारा एक तरीके से करेक्ट हो जाएगा। और वहीं हम इक्वेटोरियल गिनी की बात करें, ठीक है, तो अगर इक्वेटोरियल गिनी की बात हम अगर करें तो क्या इक्वेटोरियल गिनी से लाइन पास करती है? बिल्कुल नहीं करती। तो ये हमारा एक तरीके से ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट हो जाएगा। और वहीं हम अगर रवांडा की बात करें तो रवांडा से भी हमारी लाइन क्या है, पास नहीं करती, इक्वेटोरियल लाइन पास नहीं करती, ठीक। तो ये भी क्या है, हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से चूंकि हमसे पूछा गया कौन पास नहीं करती, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा 3 और 4। कहां पे मिल रहा हमें, ऑप्शन डी में हमें ये जो है पेयर देखने को मिल रहा है, तीसरा और चौथा। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट लोकेटेड ऑन द ट्रांस साइबेरियन रेल रूट। जो ट्रांस साइबेरियन रेल रूट है रशिया में, कौन सा जो शहर है इस रूट पे, इस लाइन पे जो है एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक।
तो इसका खास ध्यान देना इन सभी शब्दों का, ठीक है। नॉट, इनकरेक्ट। तो पहला क्या है, कजान, दूसरा है ओम्स, सोची, चिता, ठीक। तो यहां पे अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो ऑप्शन सी जो हमारा है सोची, इस ट्रांस साइबेरियन जो रेल रूट है इस लाइन पे एग्जिस्ट नहीं करता, और उसके अलावा जो तीन ऑप्शंस दिए गए हैं वो क्या है, हमारे इस पर्टिकुलर रूट पे एग्जिस्ट करते हैं, लाई करते हैं, ठीक। इसको मैप से भी हम देखें और अच्छे से, ठीक है। तो ये जो ट्रांस साइबेरियन जो रेल रूट है ये व्लादिवोस्टॉक से हमारा कहां तक जाता है, मॉस्को तक को कनेक्ट करता है, इन दोनों जगहों को कनेक्ट करता है। और इसके बीच में, इस रूट के बीच में बहुत सारे जो सिटीज हैं, शहर हैं, वो हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि ऑप्शन में दे रखा है हमारा चिता हो गया, ठीक, कजान यहाँ पे कहीं है, ओम्स हो गया ये हमारा। तो ये सभी सिटीज क्या है, इस पर्टिकुलर रेल रूट पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद एल्बिडो। एल्बिडो इफेक्ट के बारे में आपने सुना होगा, ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इस केस में एक तरीके से ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या है, ट्रांसमिटिंग पावर, एब्जॉर्बिंग पावर, इमिसिव पावर, रिफ्लेक्टिंग पावर। तो जैसा कि हमने अभी बताया कि एल्बिडो आपका रिफ्लेक्टिंग पावर है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक। तो अगर रिफ्लेक्टिंग पावर की अगर हम बात करें कि किसमें ज्यादा होता है, अगर हम क्रोनोलॉजी की बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आ जाता है टुंड्रा, ठीक है, क्योंकि यहां पे आइस और स्नो कैप देखने को मिलते हैं, जो कि जिनकी, जैसे हम जानते हैं कि बर्फ जो होता है उसकी रिफ्लेक्टिंग पावर कंपैरेटिव टू अदर क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इस वजह से टुंड्रा हमारा, इसकी जो एल्बिडो पावर है सबसे ज्यादा होगी। फाइन। टुंड्रा के बाद हमारा तैगा आ जाता है, ठीक, तैगा फॉरेस्ट। उसके बाद हमारा ट्रॉपिकल जो है डेसिडुअस फॉरेस्ट आ जाएगा, ठीक, ट्रॉपिकल डेसिडुअस। उसके बाद हमारा, इसके बाद ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आ जाएगा। फाइन। तो ये ऑर्डर हमें देखने को मिलेगा। एक और क्रोनोलॉजी की अगर हम बात करें तो अगर हमें ऑप्शंस में स्नो, डेजर्ट, ओशन इस टाइप के ऑप्शंस अगर दे रखे तो उस केस में हमारा सबसे ज्यादा, जैसा कि हम जानते हैं, स्नो का होगा, फिर ओशन आ जाएगा, फाइन, और उसके बाद डेजर्ट आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्नो की सबसे ज्यादा रिफ्लेक्टिंग पावर है, ठीक। ये क्या करता है, जो इंसोलेशन होता है, सन से जो रेडिएशन आती है उसको कौन सा जो सरफेस है कितना ज्यादा रिफ्लेक्ट कर सकता है वापस, जैसे कि हमारा अर्थ हो गया, यहां से क्या है, यहां से हमारी सन रेज आ रही हैं, तो कौन सा सरफेस, कौन सी जो सतह है कितना ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, उसको हम बोलते हैं एल्बिडो इफेक्ट। फाइन। तो उसी के बारे में हमने यहां पे ये सारी बातें कही हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इन सुएज कैनाल रीजन, सुएज कैनाल रीजन की बात हो रही है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ लेक्स लाइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से साउथ हमें कुछ लेक्स के नाम दे रखे हैं, उनको एक तरीके से सही क्रोनोलॉजी में, सही ऑर्डर में बैठाना है, ठीक है। तो सुएज कैनाल की अगर बात करें तो इसको 19th सेंचुरी में बनाया गया था, आर्टिफिशियल कैनाल है ये, ठीक, जो कि ट्रेड रूट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, वर्ल्ड ट्रेड रूट की अगर हम बात करें। तो अगर हम यहाँ पे अपने ऑप्शंस अगर देखें तो ऑप्शन में क्या है, लेक तिमशा, लेक बिटर, ग्रेट बिटर लेक, लेक मंजाला। तो इन सभी ऑप्शंस में अगर हम बात करें तो सबसे जो ऊपर हमारा आता है वो क्या है, लेक मंजाला, ठीक। उसके बाद हमारा क्या आता है, लेक तिमशा आ जाता है, ठीक। लेक तिमशा को क्रोकोडाइल लेक भी हम कहते हैं, इस नाम से भी इसको जाना जाता है, फाइन। इसके बाद हमारा आ जाता है ग्रेट बिटर लेक। ग्रेट बिटर लेक के बाद हमारा क्या आ जाता है, लिटिल बिटर लेक, ठीक। तो ये सबसे आखिर में हो जाएगा लिटिल बिटर लेक, ठीक। ये दोनों लेक क्या है, आपस में कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, ठीक है, ग्रेट बिटर लेक और लिटिल बिटर लेक। इसको और ज्यादा क्लियर करने के लिए हम मैप पे चलते हैं अपने, क्योंकि ये मैपिंग की भी एक तरीके से क्लास हो रही है, फाइन। तो हम यहां पे देख सकते हैं ये हमारा क्या है, गल्फ ऑफ सुएज है, ठीक, ये गल्फ ऑफ सुएज है, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। यहां पे आप अगर देखें तो दिस इज लेक मंजाला, जो कि सबसे नॉर्दर्न हिस्सा है अगर हम सुएज कैनाल की रीजन की बात करें, ठीक। तो उसके बाद यहां पे आपका
यहां पे आप जो छोटा सा रिवर देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं लेक तिमशा, ठीक है। और यहां पे ये जो देख रहे हैं ये है, दिस इज अवर ग्रेट बिटर लेक है, और उसके ठीक आगे ये जो छोटा सा उसका उसी का क्या है पार्ट है, इसको हम बोलते हैं लिटिल बिटर लेक, ठीक, लिटिल बिटर लेक। तो ये हमारा एक तरीके से ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर हो जाता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक। ये अगर सिनाई पेनिनसुला की भी बात करें तो ये इजिप्ट का क्या है हिस्सा है, ठीक है, इजिप्ट का हिस्सा है। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन, वहीं दूसरा क्या है रीजन है। आपको बताना है क्या असर्शन और रीजन करेक्ट है और रीजन क्या सही है कि नहीं है। फाइन। तो पहला कहता है कि इंडियन ओशन हैज बिकम द मिलिट्री बेसिस ऑफ मेनी बिग पावर्स। इंडियन ओशन जो है एक तरीके से मिलिट्री बेस बन चुका है, जो बड़े बड़े जो पावर्स हैं इन द वर्ल्ड, ठीक है, उनके लिए, सभी जो है कंट्रीज के लिए इन द फील्ड ऑफ, अगर हम जियोपॉलिटिक्स की अगर बात करें। रीजन क्या है कि देयर इज स्ट्रॉन्ग जियोपॉलिटिकल बेनिफिट्स के कारण ऐसा हो रहा है, और इन इंडियन ओशन एंड एडजेसेंट कंट्रीज, ठीक, जियोपॉलिटिकल बेनिफिट्स के कारण, ठीक है, ऐसा देखने को मिल रहा है कि इंडियन ओशन एक तरीके से मिलिट्री बेस बन चुका है। बिल्कुल यहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों ही हमारे करेक्ट हैं, ठीक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये हमारा ए जो है सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और चाइना की अगर हम बात करें, अगर हम इंडियन ओशन की बात करें तो चाइना का जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी है उसके बाद और भी ज्यादा एक तरीके से रश देखने को मिल रही है इंडियन ओशन में, जहां पे अलग अलग कंट्रीज अपने बेसिस तैयार कर रही हैं, ठीक, फाइन। तो आइए अगर हम देखें, अगर हम इंडियन ओशन की अगर हम बात करें तो ये ट्रेड रूट के लिए भी बहुत ही ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है, जो कि पास करता है कहां से, मलेशिया, जो मलेशिया पेनिनसुला है और इंडोनेशिया आइलैंड, ये हमारा क्या है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जो इन दोनों को सेपरेट करता है, फाइन। तो यहां से जो भी हमारे ट्रेड होते हैं, रेड सी से होते हुए स्वेज कैनाल से आते हैं, तो चाइना जो है इस रूट से, इस रूट का इस्तेमाल करता है। लगभग जिस इसके अगर हम बात करें तो मोर देन 80% या अप्रॉक्स 80% जो इसका ऑयल है इसी रूट से ये एक तरीके से चाइना लेके जाता है, ठीक। इसके और भी अगर रूट्स, अगर अदर कंट्रीज के थ्रू अगर इसको ले जाना हो तो यहां पे ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान का हो गया, वहां से भी लेके जा सकता है, या बर्मा का जो पोर्ट है वहां से ये जो है लेके जा सकता है अपना जो भी गुड्स है या प्रोडक्ट्स है, फाइन। और मलक्का की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है ट्रेड रूट बन जाता है, और इस वजह से भी इसका इंपॉर्टेंट जो है इंडियन ओशन का इन जियोपॉलिटिकल बेनिफिट बहुत ही ज्यादा हो जाता है, ठीक। और इसी वजह से चाइना जो है अलग अलग कंट्रीज में भी अपने बेसिस तैयार कर रहा है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अगला क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रैंक्स फर्स्ट इन इंडिया इन द लेंथ ऑफ रोड। यहाँ पे लेंथ ऑफ रोड की बात हो रही है कि इंडिया में सबसे ऊपर क्या है, कौन सा स्टेट है, ठीक, जहां पे लॉन्गेस्ट एक तरीके से लेंथ ऑफ रोड देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो जो रैंक 1 या नंबर 1 पे आएगा इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ रोड तो महाराष्ट्र हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। और उत्तर प्रदेश जो है ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। और अगर वर्ल्ड में बात करें, नेटवर्क ऑफ रोड की बात करें तो उस केस में यूएस टॉप पे है और इंडिया जो है सेकंड पोजीशन पे हमारा आता है, ठीक। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा सवाल क्या कहता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द पैम्पस ग्रासलैंड सिचुएटेड। पैम्पस ग्रासलैंड कहां पे सिचुएटेड है, अर्जेंटीना में, ब्राजील में, चिले में और इक्वाडोर में। तो यहां पे अगर हम बात करें तो पैम्पस ग्रासलैंड हमारा क्या है, ये एक तरीके का टेम्परेट ग्रासलैंड है, ठीक है, क्या है टेम्परेट ग्रासलैंड, फाइन। और ये कहां पे हमें अर्जेंटीना में देखने को मिलता है, साउथ अमेरिकन ये कंट्री है अर्जेंटीना। बाकी अगर हम बात करें तो ये सभी साउथ अमेरिकन कंट्रीज है, बट अगर हम पैम्पस की बात करें तो अर्जेंटीना विल बी अवर करेक्ट आंसर, ठीक। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो बहुत सारे जो है टेम्परेट ग्रासलैंड्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसा अगर हम बात करें मैप में देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे प्रेरीज हमें देखने को मिलता है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज, वहीं साउथ अमेरिका में हमें
जैसा अभी बात किया पैम्पस देखने को मिलता है, साउथ अफ्रीका में वेल्ड, ठीक। वहीं ऑस्ट्रेलिया में हमें क्या देखने को मिलता है, डाउन्स, ठीक है। तो ये सभी क्या है, एक तरीके से टेम्परेट ग्रासलैंड है, ठीक। स्टेपीज हो गया इन रशिया, ये भी टेम्परेट ग्रासलैंड का क्या है, टाइप है। और वहीं अगर हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की बात करें तो जैसे सवाना हो गया, ठीक है। सवाना के बाद ब्राजील में कैंपोज हो गया, ये क्या है, ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, ठीक है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। और अगर हम इसकी बात करें तो साउथ अमेरिका के जो नदर्न पार्ट है, नॉर्थ एक तरीके से वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे जो वेनेजुएला और कोलंबिया वाला हिस्सा है इसको हम लैनोज बोलते हैं, ये भी हमारा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। तो ये सभी क्या है, एग्जांपल्स हमारे टेम्परेट और वेरियस टेम्परेट और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो हमारे एग्जाम में अक्सर हमसे पूछे जाते हैं किसी न किसी तरीके से, और लगभग सभी एग्जामों में ये पूछे जाते हैं। तो ये भी हमारा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, फाइन। तो इसको ध्यान में हमें रखना है। आगे देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, नहीं पे हमें खासा ध्यान देना है, ठीक है। तो पहला क्या हमारा सोनोरम जो डेजर्ट है वो कहां पे है, यूएसए में है, इसमें ऐसा बताया गया है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। ये पर्टिकुलर जो डेजर्ट है वो हमें यूएस में देखने को मिलता है। टकलामकान कहां पे है, ये हमारा चाइना में पड़ता है, फाइन। काराकुम डेजर्ट के बारे में हमने कल ही आपको बताया था कि ये तुर्कमेनिस्तान में पड़ता है, तो ये भी हमारा क्या है, करेक्ट है। और तुर्कमेनिस्तान के अलावा इसका जो कुछ हिस्सा है वो कजाकिस्तान में भी देखने को मिलता है, बट तुर्कमेनिस्तान में हमने कल आपको बताया था कि 70% जो हिस्सा है, जो कि मेजर पोर्शन है, इसका मेजर पार्ट है, वो तुर्कमेनिस्तान में है। इस वजह से हमारा जो अगर दोनों ऑप्शंस में अगर हमें मिलेंगे कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, तो उस केस में हम तुर्कमेनिस्तान के साथ जाएंगे, वही हमारा सही उत्तर होगा। गिब्सन डेजर्ट यहाँ पे ब्राजील दे रखा है, ये क्या है, हमारा इनकरेक्ट है। वैसे भी ऑब्वियस है कि अगर ये तीनों क्या है, सही करेक्टली मैच्ड है, तो ऑप्शन डी जो होगा हमारा इनकरेक्ट होगा। गिब्सन डेजर्ट की अगर बात करें तो ये ब्राजील में ना होके ये हमें ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक बात है। आइए आगे देखते हैं। तो ये जो मेजर डेजर्ट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड वो आप देख सकते हैं, जैसे कि डेजर्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, इसको मोजावे या मोहावे डेजर्ट बोला जाता है। साउथ अमेरिका में बात करें तो एटाकामा डेजर्ट हो गया हमारा, फाइन। इसकी बात करें तो ये क्या हमारा सहारा डेजर्ट हो गया, दिस इज आवर अरेबियन डेजर्ट, ठीक। ये नामीबिया डेजर्ट, ये कालाहारी डेजर्ट हो गया, कालाहारी डेजर्ट, ठीक। बोत्सवाना और नामीबिया वाला जो रीजन है या हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद यहां हम बात करें तो टकलामकान जो डेजर्ट है चाइना में है, फाइन। दिस इज अवर सेंट्रल एशियन डेजर्ट, और ये मंगोलिया में हमें गोबी डेजर्ट देखने को मिलता है। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जैसे हमने बताया कि गिब्सन डेजर्ट, और इसके अलावा भी ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे डेजर्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, उसको हम अच्छे से अगर हम देखें, अगर इसकी बात करें तो ये दीज आर वेरियस डेजर्ट्स इन ऑस्ट्रेलिया, जिसमें ग्रेट सैंडी डेजर्ट हो गया, तनामी डेजर्ट हो गया, सिम्पसन डेजर्ट, ठीक है। उसके बाद ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट जो कि हमारे ऑप्शन में भी दिया हुआ था, और लिटिल सैंडी डेजर्ट। तो ये मेजर जो डेजर्ट्स है ऑस्ट्रेलिया के, उनको भी हमने देख लिया, ठीक है, क्योंकि ये भी हमें ऑप्शंस में पूछे जा सकते हैं। तो जो मेजर डेजर्ट्स हैं अलग अलग कंट्रीज के, उसके बारे में हमें ध्यान में रखना है, फाइन। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या क्वेश्चन है कि एट द माउथ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स द बर्ड्स फुट टाइप डेल्टा हमें देखने को मिलता है, या इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। बर्ड्स फुट टाइप डेल्टा मतलब पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है, कौन से रिवर पे हमें ऐसा देखने को मिलता है, हुआंगहो रिवर, नाइल रिवर, डैन्यूब या मिसिसिपी रिवर। तो अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें, डेल्टा फॉर्मेशन कैसे होता है, रिवर्स अपने साथ जो भी सेडिमेंट्स इकट्ठा करके लेके आती है, अंत में एट द माउथ ऑफ द रिवर जहां पे वो ओशन से एक तरीके से मिलती है, उसको हम वहीं पे क्या है, डेपोजिशन होता है सेडिमेंट्स का। और जो कोर्सर सेडिमेंट्स होते हैं, जो बड़े बड़े एक तरीके से कंकड़ पत्थर होते हैं, वो पहले एक तरीके से पहले ही क्या होता है, डिपॉजिट हो जाता है। जो उससे और महीन होते हैं थोड़ा और आगे, फिर उसके बाद इस तरीके से सीरीज चलती जाती है, फाइन। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा डेल्टा का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक।
तो वैसे रिवर्स एक तरीके से जो एक तरीके से लॉन्गर कोर्स हो उनका, ठीक, जहां पे एक तरीके से सॉफ्ट रॉक से गुजर के आती है तो वो अपने साथ ज्यादा सेडिमेंट लेके आती है, ठीक है, तो वो एक तरीके से और अच्छे से डेल्टा फॉर्मेशन बना सकती है। अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी जो है मिसिसिपी, हमारा मिसिसिपी रिवर जो है ये क्या है, लार्जेस्ट रिवर है यूएस का, यूएस में हमें ये देखने को मिलता है, ठीक, एंड इट फॉर्म्स बर्ड्स फुट टाइप ऑफ डेल्टा, मतलब जो डेल्टा का फॉर्मेशन होता है वो देखने में ऐसा लगता है कि वो एक तरीके से किसी बर्ड या पक्षी का पंजे की आकृति के समान हमें दिखता है, फाइन। तो इसी वजह से इसको हम इस नाम से जानते हैं या फिर बोलते हैं, ठीक। तो आइए आगे देखते हैं। तो यहां पे हम देख सकते हैं जो हमारा ऑप्शन, अगर हम इसको नंबरिंग कर दें ए बी सी, तो बी वाला जो है हमारा ये रिप्रेजेंट करता है बर्ड्स फुट टाइप डेल्टा। आप देख सकते हैं ये क्या है, एक तरीके से बर्ड का लेग के समान है और ये पंजे की तरह हमें देखने को मिल रहा है, यहाँ पे जो शेप है इसी को हम बोलते हैं बर्ड्स फुट टाइप डेल्टा, जो कि मिसिसिपी रिवर में हमें देखने को मिलता है। और इसका फॉर्मेशन तब ज्यादा अच्छे से होता है जब एक तरीके से जो वेव्स होती हैं, ओशियनिक वेव्स, वो वीक हो, कमजोर हो, और रिवर का जो फ्लो होता है वो जो है वेव के फ्लो से क्या हो, स्ट्रॉन्गर हो, उस केस में हमें ये चीज देखने को मिलता है, ठीक है। ऑप्शन ए की अगर बात करें तो ये क्या है, कस्पेट फॉर्मेशन, ये भी एक टाइप है डेल्टा का, ठीक है। इसमें एक तरीके से टूथ जैसा शेप देखने को मिलता है। ये अगर ट्रायंगुलर शेप की अगर बात करें तो ये दांत जैसा कुछ ऐसा शेप हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जो टिबर रिवर है इटली में, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, फाइन। तो ये होगा। और ऑप्शन सी थर्ड की बात करें तो ये जो टाइप है इसको आर्कुएट टाइप बोलते हैं, आर्कुएट, या फिर एक और नाम से जानते हैं जिसको हम फैन शेप्ड डेल्टा बोल सकते हैं, ठीक है, फैन शेप डेल्टा बोल सकते हैं। और इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जो गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा फॉर्मेशन देखने को हमें मिलता है गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर के द्वारा, ठीक है, तो उस केस में इस तरीके का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, जो फैन शेप या आर्कुएट फॉर्मेशन। तो ये हमारा एक तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेल्टा हो जाते हैं, ठीक है। यहां पे मैं इसको लिख देता हूं, टाइप्स ऑफ डेल्टा, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयोडीन इन द वर्ल्ड, कौन सा देश आयोडीन प्रोड्यूसिंग में सबसे आगे है, ऊपर है, जापान, यूएस, चिली और चाइना। तो इसका जो हमारा आंसर है ऑप्शन सी, चिली जो है हमारा एक तरीके से लार्जेस्ट प्रोड्यूसर या लीडिंग प्रोड्यूसर है, किसका, आयोडीन का, ध्यान देना है। और सेकंड नंबर पे अगर बात करें तो चिली के बाद जापान हो जाएगा दूसरे नंबर पे, ठीक है, जापान दूसरे नंबर पे हमारा आ जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग कॉफी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर कॉफी प्रोडक्शन एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको हमें चार ऑप्शंस कंट्रीज के नाम दे रखे हैं, देशों के नाम, कोलंबिया, वियतनाम, ब्राजील और इंडोनेशिया, और हमें इनको एक तरीके से ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। किस ऑर्डर में, फ्रॉम डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, कौन सा सबसे ज्यादा एक तरीके से कॉफी प्रोड्यूस करता है उससे लेके सबसे नीचे कौन सा होगा जो सबसे कम प्रोडक्शन करता है। तो अगर हम यहां पे बात करें तो हमारा जो ब्राजील है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉफी के मामले में, ठीक। तो ये हो जाएगा सबसे पहले हमारा हो जाएगा सी। ब्राजील के बाद प्रोडक्शन में, कॉफी के प्रोडक्शन में हमारा आता है कौन, वियतनाम, ठीक, ऑप्शन बी हमारा इधर आ जाएगा, ठीक। और वियतनाम के बाद हमारा कोलंबिया हमें देखने को मिलता है, तो ऑप्शन ए, एंड लास्ट में हमारा इंडोनेशिया होता है। तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा। तो ये जो पैटर्न हमें ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा, तो यही हमारा जो है करेक्ट क्या है, आंसर हो जाएगा, ठीक है, हमारा क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो इसको अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें, ठीक है, कॉफी मार्केट की बात करें इंडिया में, तो ये जो ये जो तीन स्टेट्स हैं, जैसा कि हम जो डार्क ग्रीन वाला रीजन है, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, दीज आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन इंडिया। ये तीनों स्टेट जो हैं, राज्य जो हैं इंडिया में सबसे ज्यादा एक तरीके से लीडिंग एक तरीके से प्रोड्यूसर हैं कॉफी के मामले में। और सबसे ज्यादा दो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, कर्नाटका सबसे पहले नंबर पे हमारा आता है। दिस इज
फर्स्ट पोजीशन, इट हैज फर्स्ट पोजीशन इन प्रोडक्शन ऑफ, एक तरीके से हम कॉफी की बात करें, ठीक। कर्नाटका के बाद हमारा केरला आ जाता, अगर मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं, कर्नाटका, देन आफ्टर हमारा आ जाएगा केरला, ठीक, इसके बाद तमिलनाडु। तो ये हमारा ऑर्डर हो जाता है, फाइन। और इन तीनों कंट्रीज को हम क्या बोलते हैं, जहां पे मेजर प्रोडक्शन होता है कॉफी का, इनको हम ट्रेडिशनल कॉफी ग्रोइंग रीजन्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल कॉफी ग्रोइंग या कॉफी प्रोड्यूसिंग रीजन्स हम कहते हैं, इस नाम से हम कहते हैं। और यही क्वेश्चन जो है आपको ट्रेडिशनल और न्यू एरियाज के जो कॉफी प्रोड्यूसिंग एरियाज है, यूपीएससी में भी इससे आपको सवाल पूछा गया था, ठीक है। तो ये क्या है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, फाइन। तो ये जो लाइटर जो ग्रीन रीजन है, ठीक है, जो एक तरीके से लाइट कलर में आप देख सकते हैं, ये क्या है, अदर जो ट्रेडिशनल के अलावा नॉन ट्रेडिशनल जो एरियाज हैं वो हो जाते हैं। जैसे कि आपका हो गया आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, उड़ीसा हो गया, और कुछ जो नॉर्थ ईस्टर्न के हिस्से हैं, तो ये सभी नॉन ट्रेडिशनल जो है स्टेट्स हैं, कॉफी प्रोड्यूसिंग रीजन्स हैं, फाइन। तो आपको ये भी पूछ सकता है कभी कि कौन से जो है गिवन ऑप्शंस में से कौन सा ट्रेडिशनल कॉफी प्रोड्यूसिंग एरिया है और कौन सा नॉन ट्रेडिशनल है, ठीक है। तो अगर हम अगर कॉफी की बात करें तो इंडिया में दो तरह के कॉफी टाइप के कॉफी देखने को हमें मिलते हैं, एक है रोबस्टा, एक है अरेबिका। और इंडिया में बात करें तो जो रोबस्टा कॉफी है वो सबसे ज्यादा इंडिया में उसकी प्रोडक्शन होती है इन कंपैरिजन टू अगर हम अरेबिका की बात करें, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थे जो हमें ध्यान देना है इस पर्टिकुलर टॉपिक से, फाइन। आइए आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्लेट्यू, इनमें से कौन सा लार्जेस्ट प्लेट्यू है, कोकोनिनो, एक्वेरिस, कोलोराडो और लास्ट में क्या है, कोलंबिया, ठीक। तो अगर हम इन गिवन ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन सी जो है कोलोराडो प्लेट्यू जो है यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, ठीक है, वो क्या है, लार्जेस्ट प्लेट्यू। और गिवन जितने भी ये चारों हैं ये सभी प्लेट्यूज जो है हमें यूएस में देखने को मिलते हैं, ठीक, चारों यूएस में है, तो इस पे हमें ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रेड सी इज एन एग्जांपल ऑफ, रेड सी जो है किसका एग्जांपल है, वॉल्केनिक वैली, इरोडेड वैली, एक्सियल वैली, एक्सियल ट्रफ, या फिर अक्षीय द्रोणी बोलते हैं, या यू शेप्ड वैली, ठीक। तो यहां पे अगर हम रेड सी की बात करें तो रेड सी जो है एग्जांपल है एक्सियल ट्रफ का, ठीक है। एक्सियल ट्रफ क्या होता है, अगर हम ट्रफ की बात करें तो ये एक तरीके से लो लाइंग रीजन होता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो एक तरीके से नीचे वाला हिस्सा है इसको हम ट्रफ बोलते हैं, फाइन। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको रिज बोला जाता है। और इसके फॉर्मेशन के बारे में हमने कल आपको बताया था कि रिज का फॉर्मेशन कब होता है, जब एक तरीके से दो प्लेट्स जो हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं, डाइवर्ज होती हैं, फिर वहां पे एक तरीके से न्यू अर्थ का, ओशन फ्लोर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, या फिर न्यू क्रस्ट बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिज बोलते हैं, ठीक। तो ये हमारा ट्रफ और रिज हो गए। एक्सियल ट्रफ या एक तरीके से बोल सकते हैं फॉल्टेड स्ट्रक्चर कह सकते हैं हम, क्या है, किसका एग्जांपल है ये, रेड सी फॉल्टेड स्ट्रक्चर का एग्जांपल है। अगर इसके फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, इसके फॉर्मेशन की, तो रेड सी एक तरीके से जब कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है हमारा अपना रेड सी, ठीक। इस साइड हमारा क्या है, इजिप्ट है, या हम कह सकते हैं अफ्रीका है टू बी स्पेसिफिक, ठीक। और इधर क्या है, एक तरीके से अरेबिया है, ठीक है। तो अफ्रीका का जो नूबिया प्लेट था, यहां पे टेक्टोनिक प्लेट्स की बात हो रही, ठीक है, जो नूबिया प्लेट था जब सेपरेट हुआ, ये दोनों प्लेट्स जो हैं फिर जब सेपरेट हुए तो उससे एक फॉल्ट अकर हुआ, जो कि जिसको हम रेड सी के नाम से जानते हैं। यही हमारा फॉल्ट है, जब ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे से दूर गए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम, ठीक है, एक लंबे समय की यहाँ पे बात हो रही है, तो उसी वजह से एक तरीके से टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से रेड सी का फॉर्मेशन हमें देखने को मिला। इसी वजह से क्या है, ये फॉल्टेड स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है, या फिर एक्सियल ट्रफ हम कह सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड
द ऑप्टिमम कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो रिक्वायर्ड है किसके लिए, फॉर नेचुरल बैलेंस इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में हमारे जो एक तरीके से उसमें एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का जो ऑप्टिमम जो क्वांटिटी है वो कितना होना चाहिए, जिससे कि हमारा एक तरीके से जो बैलेंस है वो मेंटेन रहे। 0.02%, 0.03, 0.04 या 0.05, काफी क्लोज जो है ऑप्शंस आपको दिए गए, ठीक। ये भी जो है कई बार एग्जामों में पूछा जाता, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज 0.03 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक। तो जो भी मेजर एटमॉस्फेरिक गैसेज हैं उनके परसेंटेज जो है हम एक बार याद कर ले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एग्जाम्स में जो है पूछे जाते हैं, ठीक। तो अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का जो परसेंटेज होता है 78.08 के लगभग हमें देखने को मिलता है, और वहीं ऑक्सीजन की बात करें हम तो उसका 20.95% या कई बार 21% भी हमें देखने को मिलता है, फाइन, सॉरी या 21% भी हमें देखने को मिलता है, ठीक। तो उसी तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है 0.03 हो जाएगा। आर्गन का अगर हम बात करें तो 0.93 हमें देखने को परसेंट देखने को मिलता है, और मीथेन की अगर हम बात करें, ठीक है, मीथेन की बात करें तो इसका 0.0002%, ठीक। तो ये क्या है, परसेंटेज ऑफ वेरियस जो एटमॉस्फेयर में जो भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनके बारे में हमने देखा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज शेयर द बॉर्डर विद इजराइल। इजराइल देश से कौन कौन सा जो एक तरीके से कंट्री है वो बॉर्डर, अपना बॉर्डर शेयर करता है, ठीक। ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, फाइन। तो इसको हम मैप से अगर देखें तो ज्यादा अच्छे से हम समझ सकते हैं, फाइन। तो ये हमारा देख सकते हैं, ये क्या है, इजराइल है, ठीक। तो अगर हम नॉर्थ से अगर चले तो इस रीजन में हम देख सकते हैं लेबनान से ये बॉर्डर शेयर कर रहा है, फिर ये वाला जो हिस्सा हमारा सीरिया से बॉर्डर शेयर कर रहा है, ठीक। उसके अगर हम नीचे आएंगे तो जॉर्डन से काफी लंबा बॉर्डर एक तरीके से शेयर करता है ये, ठीक है। उसके बाद इस साइड अगर हम बात करें जो साउथ वेस्टर्न रीजन है वहां पे इजिप्ट के सिनाई पेनिनसुला से ये बॉर्डर शेयर कर रहा है, ठीक। तो एक तरीके से हम देखें तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट, ये 4 कंट्रीज हैं जिससे इजराइल बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो ऑप्शंस की बात करें तो टर्की तो है नहीं, तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। टर्की जिस ऑप्शन में है उसको आप एलिमिनेट कर दीजिए, तो एक ही ऑप्शन हमारा बचता है, दैट इज ऑप्शन ए, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। तो इस सिनाई पेनिनसुला की बात करें तो ये भी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किस कंट्री का हिस्सा है, पार्ट है, तो ये इजिप्ट का एक तरीके से हिस्सा है, ठीक है। और वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप को अगर हम इसकी बात करें, इन 2 एरियाज की बात करें, तो ये एक तरीके से जो पैलेस्टीनियन टेरिटरीज के अंदर एक तरीके से इसको हम कहते हैं कि उसके अंदर ये आता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल्स इज यूज्ड एज एन इनलैंड वाटरवे इन साउथ जर्मनी। साउथ जर्मनी में कौन से कैनाल को इनलैंड वाटर के तौर पे यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें हिंदी में तो निम्नलिखित में से किस नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में क्या है प्रयोग की जाती है। ऑप्शन हमारा वोल्गा डॉन कैनाल, बी है सॉल्ट सेंट मरी कैनाल, तीसरा है लुडविग कैनाल और चौथा है व्हाइट सी कैनाल। तो अगर हम गिवन ऑप्शंस में अगर बात करें तो ऑप्शन सी जो है लुडविग कैनाल, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो कि साउथ जर्मनी में देखने को मिलता है और इसको एज एन इनलैंड वाटरवे या आंतरिक जलमार्ग के रूप में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो व्हाइट सी की अगर बात करें तो ये रशिया में हमें देखने को मिलता है, ना कि जर्मनी में, फाइन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है एक तरीके से यहां पे पूछा जा रहा है कि कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है या सुमेलित नहीं है। नहीं पे हमें जोर देना है, बल देना है या फोर्स देना है, जो भी देना है आप दीजिए, ठीक है। तो एक साइड कंट्री के नाम दे रखे, एक साइड कैपिटल दे रखे। इस तरीके के भी काफी क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं हमसे, ठीक। पहला हमारा गिनी बिसाऊ, गिनी बिसाऊ की कैपिटल क्या है, बिसाऊ, बिल्कुल सही है, ये यहाँ पे क्या है करेक्टली मैच्ड है। ताइवान की अगर बात करें तो ताइवान का कैपिटल तेपी है, ये भी सही है। और अगर हम ऑप्शन सी की बात करें निकारागुआ, तो निकारागुआ का भी कैपिटल क्या है, मानागुआ है, ये भी करेक्ट है।
ठीक, तो अगर हम ऑप्शन डी की बात करें, चूंकि यही हमारा आंसर भी है, ऊपर के तीनों करेक्ट है, तो मालदीव्स का जो कैपिटल है वो मलाबो नहीं है, ये इसकी कैपिटल नहीं है। मालदीव्स की कैपिटल क्या है? माले। ठीक है, माले इज द कैपिटल ऑफ मालदीव्स। फाइन। तो अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन की बात करें तो क्या है? मालदीव्स इज द कैपिटल ऑफ, सॉरी, माले इज द कैपिटल ऑफ मालदीव्स। ठीक, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं ये सभी क्या है? अफ्रीकन कंट्रीज को एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम गिनी बिसाऊ की बात करें तो ये हमारा गिनी बिसाऊ है, जिसका कैपिटल क्या है? बिसाऊ। और गिनी नाम से 3 कंट्रीज हैं अफ्रीका में, तीनों को ध्यान देना है कि तीनों अलग अलग क्या है? देश है। एक तो है हमारा गिनी बिसाऊ, एक है गिनी है जिसकी कैपिटल क्या है? कोनाक्री, और एक है इक्वेटोरियल गिनी। ठीक है, एक क्या है? इक्वेटोरियल गिनी। ये वाला जो हिस्सा आप देख सकते हैं छोटा सा, और ये जो छोटा सा आइलैंड आप देख रहे हैं ये क्या है? यहाँ पे इसकी कैपिटल है, जिसको मलाबो के नाम से जानते हैं, जो आपने पिछले ऑप्शन में देखा था। ठीक है, ये जो मलाबो है ये किसकी कैपिटल है? इक्वेटोरियल गिनी की कैपिटल है। फाइन, तो इस चीज का हमें ध्यान देना है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, और अगर अच्छे से देखना है तो इक्वेटोरियल गिनी, ठीक, इसके अगर नॉर्थ वेस्टर्न साइड में एक छोटा सा आइलैंड है मलाबो, मलाबो द्वीप है, नामक द्वीप है, जो कि इसकी क्या है? कैपिटल है, इक्वेटोरियल गिनी की। ठीक, तो तीनों कंट्रीज में हमें कंफ्यूज। तो आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है वो मैच द टाइप क्वेश्चन है। एक तरफ हमें सिटी या शहर का नाम दे रखा है, वहीं दूसरी ओर रिवर, कि किस रिवर पे ये जो शहर है क्या है? स्थित है, लोकेटेड है। ठीक, तो पहला अगर हम देखें खार्टूम, तो खार्टूम की बात करें कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये नील जो रिवर है, नदी है, नाइल रिवर जो भी आप कहें, उस पे क्या है? ये एक तरीके से बसा हुआ है। ठीक, तो दूसरा हमारा ब्रेज़ेविले। ब्रेज़ेविले की बात करें तो ये ज़ायरे रिवर पे हमारा देखने को मिलता है। और वहीं अगर हम रॉटरडैम की बात करें तो रॉटरडैम जो है वो राइन रिवर पे हमें देखने को मिलता है। रॉटरडैम जो है नेदरलैंड में एक तरीके से हमें मिलता है। ठीक, और पेरिस की बात करें, ठीक, पेरिस की बात करें तो ये सीन जो रिवर है वहां पे एग्जिस्ट करता है। ठीक, पेरिस कहां पे है? फ्रांस में। ठीक, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शंस की अगर बात करें तो चूंकि इसमें हमें ऑप्शन अपना नहीं मिल रहा है, टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे है, हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर हम अपने, कोई बात नहीं, ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा ए का हो जाएगा 2, ठीक, बी का हमारा 1 हो जाएगा, सी का हमारा 4 हो जाएगा, और 3। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इसका आंसर हो जाएगा। 2 1 4 3 विल बी आवर आंसर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं है? ठीक, तो पहला हमारा रॉटरडैम, एक साइड हमें पोर्ट्स के नाम दे रखे, बंदरगाह, और वहीं दूसरी ओर देश के नाम दे रखे। तो रॉटरडैम की अगर बात करें तो रॉटरडैम जो हमारा है नीदरलैंड में हमें देखने को मिलता है। ये पोर्ट किस कंट्री के अंदर है? नीदरलैंड। तो ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो वहीं इगारका के बारे में बात करें तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो पोर्ट है ये हमें रशिया में देखने को मिलता है, ना कि चाइना में। तो ये इनकरेक्ट है और यही हमारा उत्तर भी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी विल बी आवर आंसर। अब मोंटेवीडियो की बात करें तो ये पोर्ट जो है यूरुग्वे में एग्जिस्ट करता है। ठीक, और ये यूरुग्वे की क्या है? कैपिटल भी है। और जकार्ता की बात करें तो ये, जैसा कि हम सब जानते हैं, इंडोनेशिया में जो है पड़ता है ये पर्टिकुलर पोर्ट। इंडोनेशिया क्या है? इंपॉर्टेंट पोर्ट है ये। ठीक, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि द सिटीज विच आर इंक्लूडेड इन द गोल्डन ट्रायंगल ऑफ इंडियन टूरिज्म की बात हो रहा है। इंडियन टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से कौन से जो 3 शहर हैं वो गोल्डन ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं? ठीक है, जो कि टूरिज्म के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है आगरा, दिल्ली, जयपुर, मथुरा, आगरा, ग्वालियर, आगरा, कानपुर, लखनऊ, या फिर नन ऑफ द अबव। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन ए जो है हमारा, आगरा, दिल्ली और जयपुर, ये तीनों कंट्रीज मिलके गोल्डन ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि टूरिज्म के अगर हम पर्सपेक्टिव से बात करें तो हमारे लिए, हमारे एक तरीके से देश के लिए क्या है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे एक तरीके से इन तीनों जगहों पे घूमने के लिए जाते हैं। बहुत सारे हिस्टोरिकल साइट्स हमें देखने को मिलते हैं इन प्लेसेस पे। इसी वजह से ये एक तरीके से टूरिज्म के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है। ठीक है,
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैप में अगर देखें तो लोकेशन, ये तीनों क्या है, एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा न्यू दिल्ली हो जाएगा, इधर हो जाएगा जयपुर और इधर आगरा। ओके, तो ये है फाइन। तो इस तरीके से जो आज के जो क्वेश्चंस हैं यही खत्म होते हैं। कल जो है हम फिर जो आगे के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, इस सीरीज में हम, जैसा कि आपसे पहले हमने वादा किया था कि लगभग जो 15 साल के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, उनको हम पूरा डिस्कस कराएंगे। ठीक, तो ज्योग्राफी सीरीज एक तरीके से इसी तरीके से हम इसको और आगे ले जाएंगे। ज्योग्राफी खत्म होने के बाद हम एक तरह जो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी है उसको डिस्कस करेंगे। उससे जो पिछले जो वर्षों में सवाल पूछे गए हैं उसको भी हम एक तरीके से अपना टॉपिक्स रिवाइज करेंगे और देखेंगे कि किस टॉपिक से ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, और उस पे एक तरीके से उसके हिसाब से क्या है, हम ज़्यादा फोकस देंगे उन एरियाज पे जहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा बन रहे हैं। ठीक है, तो चलिए कल फिर हम जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है, सेट ऑफ क्वेश्चंस है, उसके साथ फिर आपके साथ क्या होंगे, आएंगे। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।